देखो त्रिकोणमिति के कुछ विशेष मानों के लिए हमें अनुपात पता होना चाहिए, यानी टेबल पता होने चाहिए। तो टेबल अगर हमें नहीं पता है तो हम कोई भी त्रिकोणमिति की वैल्यू रखकर आसानी से सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए मुझे त्रिकोणमिति के लिए विशेष प्रकार से मुझे त्रिकोणमिति अनुपात यानी सारणी पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करें, इसे बनाना सीखो। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सारे त्रिकोणमिति अनुपात लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कोण यानी एंगल, प्रयोग जो लाते हैं वो होता है 0 अंश, और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सामान्यतः इन्हीं मानों को अगर हम लर्न करते हैं तो आसानी से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो इधर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ये टेबल तैयार कर लिया। तो साइन केवल एक वैल्यू अच्छे से अगर मुझे पता है तो टेबल बहुत आसानी से याद रहती है। तो साइन की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इसमें 0/4 और 30 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए 1/4 रूट में, और ये रूट में 2/4, और ये रूट में 3/4, और ये रूट में 4/4 प्रयोग करते हैं। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये सभी मान यहाँ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन का कोई भी मान निकालने के लिए मुझे ये चीज याद होनी चाहिए, 0/4 रूट में 1/4 और 2/4 और 3/4 और रूट में 4/4। तो इसे साइन की वैल्यू जब पता होती है तो पूरी सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा तक सारे मान याद भी रहेंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का भाग 0 में देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इधर 1 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ ये 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 2 4, ऊपर 1 बचा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल हम रूट में ही लिख देते हैं। इधर 3 का वर्गमूल रूट में ही रहेगा, और 4 का तो होता है, कितना होता है, 2। ऐसे ही 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन की सभी मान निकालिए हमने, तो 90 डिग्री तक सभी मान हो गए। अब कॉस के क्या करते हैं कि इन्हें उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करते हैं, ये 1 पहले लिख दो। तो 1 हम पहले लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे √3/2, और ये वैल्यू 1/√2, और ये वैल्यू 1/2 और ये 0। तो हमें साइन और कॉस के दोनों मान बहुत ही आसानी से निकल आए। अब रही बात ये 4 मान कैसे निकालते हैं, देखो सूत्र होता है हमारा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हमें साइन और कॉस के मान पता है तो हम रख निकाल सकते हैं। देखो जब tan 0 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान कितना, 0 है, और cos 0 का मान 1 है। तो 0 में जब 1 का भाग देख तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आता है। तो tan 0 का मान क्या हुआ, 0 हो गया। अब किया क्या इसमें कि हमने 0 में 1 का भाग दिया तो हमें tan की वैल्यू प्राप्त होती रहेगी। तो अब हम इसमें इसका भाग 2 से 2 क्या होगा, कटेगा। तो 1 कितना बचेगा, √3 बचेगा। ये हमारा 1/√3 मान हो गया tan 30 का। ये पूरी संख्या ही कट जाएगी तो इसका मतलब 1 आएगा भागफल। इसमें 2 से 2 कटेगा तो केवल √3 बचेगा, तो इसका मान √3 हो गया। 1 में जब 0 से भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 1/0 बराबर इनफाइनाइट होता है। इसे हम अपरिभाषित कहते हैं, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मतलब भाग नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारा क्या आता है, इसका चिन्ह आ जाता है अपरिभाषित चिन्ह। अब मुझे कोट चाहिए, तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/tan थीटा। ये इसका उल्टा है, व्युत्क्रम है।
तो हम इसको भी उल्टा लिखना चालू करते हैं। इधर से उल्टा लिखते हैं इनफाइनाइट √3 1 और ये 1/√3 और 0। यहां तक मान बहुत आसानी से आ गए। अब सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। पहले हमें 0 अंश का मान निकालना, तो यहाँ पे 0 रख लो 0। तो cos 0 का मान पता है 1/1, यानी cos 0 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब 1 में ही सभी कास के मान दे सकते हैं, तो सभी सेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो 1/1 क्या होता है 1, इसलिए सेक 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अब 1 में ही भाग देना है इसका भी, तो 1/√3/2 करेंगे तो इसका गुणा खाओ ना, ऊपर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा कर दो तो √2 ऊपर जाएगा तो केवल √2 ही हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और 0 ऊपर जाता है यानी 1/0, तो 0 का भाग देंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट। सेक कौशिक का उल्टा होता है, इसको भी उल्टा लिखना चालू कर दो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। तो पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की साड़ी बहुत ही आसानी तरीके से होगी, जो अगली एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसे नर्म अच्छी तरीके से रखें।